नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के जो कक्षाएं हम कर रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय। इसके पहले हम 3-4 क्लास कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन क्लासेस में आपका भारत की रियासतों का एकीकरण जैसे मौलिक अधिकार और भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक किए गए हैं, कवर किए गए हैं। और आज का हमारा संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय हैं। इसमें हम जानेंगे किस भाग में कौन सा विषय वर्णित किया गया है, किस भाग में किस विषय का उल्लेख किया गया है और वह भाग किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा भाग 1 है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है और यह जो आपका अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। दूसरा भाग है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और यह नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और यह आपका मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो एक डिटेल में क्लास है वो हमने कर रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसके आगे हमारा है भाग 4 का है। भाग 4 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज भी कह सकते हैं। यह अनुच्छेद 51 का में दिया गया है और आपका यह जो भाग है भाग 4 का इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 में हमारा संघ से वर्णित प्रावधान है या संघ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक में उल्लेखित हैं। अगला है भाग 6। भाग 6 में राज्य से संबंधित विषय उल्लेखित हैं। इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया गया है। भाग 7 है आपका जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, भाग 7 को। इसके आगे हमारा अगला है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है यानी कि यूनियन टेरिटोरीज जो हैं उनसे संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी कानून दिए गए हैं वह संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में दिए गए हैं। अगला भाग है भाग 9 जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और यह जो भाग है वह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसके आगे हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पंचायतों के बारे में सारे के सारे प्रावधान पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं वह 243 से 243 ओ में वर्णित हैं। इसके आगे भाग 9 का है जिसमें नगर पालिका दी हुई है और यह जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 या कह सकते हैं अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं के संबंध में उल्लेख हैं, प्रावधान दिए गए हैं और यह है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। पंचायतें जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं। और साथ ही साथ इनके जो आपके अनुच्छेद हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। पंचायतों के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, वहीं पर जो नगर पालिका के हैं वह 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक दिए गए हैं। इसके आगे हमारा अगला भाग है भाग 9 खा। भाग 9 खा में सहकारी समितियां दी गई हैं जिसमें अनुच्छेद 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या न तक प्रावधान दिए गए हैं या अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसमें प्रावधान सहकारी समितियों के बारे में दिए गए हैं। और यह जो आपकी सहकारी समितियां हैं यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ी गई थी। इसके आगे हमारा भाग 10 है। जो 10वां भाग है वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का में वर्णित है।
यदि आप इसको जहाँ पर का लिखा है हिंदी, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल बोलेंगे तो वहाँ पर ए आएगा। भाग जो 11 है, यहाँ पर 12 लिखा है लेकिन यह 11 है। भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 245 से 262 तक है। अगला है भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और उससे संबंधित जितने भी वाद विवाद होंगे उनका उल्लेख 264 से 300 का में किया गया है। और जो भाग 12 है 300 का में ही इसे संपत्ति का जो आपका मौलिक अधिकार था उसे 300 का के अंतर्गत ही रखा गया है। अगला है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग 13 आपका अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हो या कोई अन्य सेवाएं हो, वह भाग 14 में उल्लिखित की गई हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 14 का है, इसमें अधिकरण दिए गए हैं और यह 323 का से लेकर 323 खा तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। हालांकि यह आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 15 में है, यह इम्पोर्टेंट है। भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसके जो अनुच्छेद हैं वह 324 से लेकर 329 का तक में दिए गए हैं। भाग 16 है आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं भाग 16 में। और यह जो आपका अनुच्छेद है वह है 330 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद 17 में राजभाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं या प्रावधान दिए गए हैं। राजभाषा के संबंधित यानी कि कहाँ पर कौन सी भाषा या भारत की राजभाषा कौन सी होगी, यह सारी बातें इसमें उल्लिखित हैं, जिसका अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में वर्णित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18 भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, जो कि 352 से 360 के बीच में दिए गए हैं। 3 तरह के आपात उपबंध लग सकते हैं। युद्ध की स्थिति में, आपातकाल यानी कि वित्तीय स्थिति में, और तीसरा जो होता है वो है आपका जब किसी राष्ट्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर आपात लगाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो राष्ट्रपति शासन है वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपका वित्तीय आपात लगाया जाता है, जबकि 352 के अंतर्गत आपका युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित किया जाता है। भाग 19 में है। भाग 19 में आपका प्रकीर्ण या विशेष अधिकार होते हैं, जिसमें 361 से लेकर 367 तक के प्रावधान दिए गए हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 369 से लेकर 369 से लेकर 392 तक किया गया है। और आपका भाग 22 है, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ या हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन दिए गए हैं। यह 393 से 395 तक उल्लेख किया गया है। तो यह थे आपके संविधान के सभी भाग, उनसे संबंधित विषय और साथ ही साथ संबंधित अनुच्छेद, यानी कि आपने कुल 22 भाग देखे। इसका मतलब यह है कि आपके अनुच्छेद में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी सही लगी होगी। आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।